नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज मैं आपको वो बात बता रहा हूं कि भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर, भगवान कृष्ण के, विष्णु भगवान के अवतार के दिन पर हमें क्या चीज करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे घर में लानी चाहिए। आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहोगे ना, तो दोस्तों आपको सारी बात अच्छी लगेगी और समझ में आ जाएगी। बहुत छोटी छोटी बातें मैं बताता हूं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले जब भगवान कृष्ण की पूजा करें तो दोस्तों आप अपने घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूर्व की दिशा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की तैयारियां करें, वहां पर उनका विधि विधान से पूजन करें। दोस्तों, बहुत सारी भ्रांतियां रहती है, जन्माष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे लाला, तो हर तरीके से प्रश्न रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूं। भादवा का जो कृष्ण पक्ष है उसकी अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में कंस की जेल में जन्म हुआ और इस दिन देवकी, नंद बाबा, इनका भी स्मरण करना चाहिए, मां यशोदा का भी स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ ऐसे काम हैं जो आप भूल कर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करें। आप नोट कर लो। एक तो जन्माष्टमी के दिन आप किसी भी सूरत में तुलसी माता को पत्ता जो होता है, तुलसी का जो पत्ता होता है, वह नहीं तोड़े। आप पहले तोड़ के रख सकते हैं, तो आप तुलसी का पत्ता जन्माष्टमी के दिन आप नहीं तोड़ें। गायों का अपमान कभी नहीं करें। भगवान कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थी। वो गायों की बहुत सेवा करते थे, गायों से वो खेलते थे, गायों को वो चराने जाते थे। तो भगवान कृष्ण की प्रिय गौ माता को आप कभी तंग ना करें। तीसरी बात, आप लहसुन और प्याज, जन्माष्टमी का व्रत सबसे बड़े व्रतों में माना जाता है। इस दिन आप लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक चीजों का आप त्याग कर दे। एक बात और, काले रंग की जो चीजें होती है वो भगवान को कभी भी न चढ़ाए। नहीं, काले रंग की चीज आप अपने घर में उस दिन लेके आए। श्री कृष्ण के पीठ के दर्शन, वहां धर्म का वास होता है ऐसा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पीठ का दर्शन जन्माष्टमी के दिन कभी नहीं करना चाहिए। पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए। भगवान बहुत प्रकृति का माना जाता है, प्रकृति का अवतार भी था भगवान श्री कृष्ण का, तो पेड़ों से बहुत लगाव था। तो भगवान कदम की डाली पे ही बैठते थे। तो पेड़ों को आप कभी भी नहीं काटे। और एक बात और, आप यदि जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो रात्रि 12 बजे, मध्य रात्रि के बाद, भगवान कृष्ण लाला का जन्म कब हुआ? मध्य रात्रि को हुआ था। अष्टमी को, मध्य रात्रि की अष्टमी को लाला का जन्म हुआ। और यदि आप मध्य रात की अष्टमी, मध्य रात्रि से पहले ही आप अपने व्रत का पालना कर लेते हैं तो यह व्रत उचित नहीं माना जाता। आप ऐसा यदि खोलेंगे तो यह व्रत सही नहीं रहेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें, मध्य रात्रि के बाद ही पूजन, आरती के पश्चात ही आप अपने व्रत का पालना करें। एक बात दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन इस दिन अवश्य करना चाहिए। और इस दिन एक विशेष बात बता रहा हूं, जन्माष्टमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एक बात और, जौ भी नहीं खाना चाहिए। चावल और जौ से परहेज करें। हाँ, लाला को खीर चढ़ा सकते हैं। आप व्रत जब करते हैं, पालना करते हैं, तो उस समय आप खीर का भोजन कर सकते हैं। कुछ ऐसी और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं कि आप जन्माष्टमी यदि मना रहे हैं तो आप अपने घर में ये चीजें जरूर लाए। ये चीजें आप जरूर करें। जैसे मोर पंख है, भगवान कृष्ण को मोर पंख बहुत प्रिय था। मां यशोदा ने बाल रूप में ही, बचपन में ही भगवान कृष्ण के सर पर मोर का पंख रख दिया था। और ऐसा माना जाता है कि मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण के यदि लगाया हुआ सर के ऊपर है और आपके बच्चे को नजर लग गई है तो उस मोर के पंख से नजर भी उतर जाती है। हाँ दोस्तों, आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो भी मोर पंख बहुत काम आता है। मेरा पुराना वीडियो आप मोर पंख के लिए देखिए, उसमें मैंने सारी बात बताई है। दूसरी बात,
भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। चाहे आप चांदी की बांसुरी लाइए, चाहे लकड़ी की बांसुरी लाइए, इस दिन भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी जरूर अर्पित करें। तीसरी बात, भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय चीज क्या थी? माखन। भगवान नित्य खाते थे माखन, उसे माखन चोर भी कहते हैं। तो आप जन्माष्टमी के दिन माखन जरूर लाइए। और चौथी बात, वैजयंती माला। भगवान कृष्ण को वैजयंती माला बहुत प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पहनाई थी वैजयंती माला। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी को वैजयंती माला दी गई थी और माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को वैजयंती माला पहनाई। तो ऐसा माना जाता है कि वैजयंती माला के दाने जो होते हैं ना, वो अखंड रहते हैं, उनकी शाइनिंग कभी कम नहीं होती है। तो वैजयंती माला आप अपने घर में लाए, अपने लाले को जरूर वैजयंती माला पहनाएं। और गाय और बछड़े की एक प्रतिमा, चाहे आप चांदी की लाए और चाहे आप कोई सी प्रतिमा लाएं, गाय और बछड़े की प्रतिमा घर पे लाने से जन्माष्टमी के दिन ऐसा माना जाता है बच्चों में, और जिनके संतान नहीं हो रही है तो उनको भी लाभ मिलता है इससे। और एक बात और, जन्माष्टमी के दिन आप धनिये की पंजीरी जरूर बनाएं। धनिये की पंजीरी आप जरूर बनाएं। और एक बार पंचामृत से लाले को स्नान कराएं। पंचामृत आपको पता ही है, घी है, घृत है, शर्करा है, दूध है, दही है, इनसे मिलकर पंचामृत बनता है। लाले को आप पंचामृत से स्नान जरूर कराइए। दोस्तों, आपको मैंने ये सारी बात बता दी। अब मैं आपको वो स्पेशल बात बता रहा हूं कि दोस्तों, आप जन्माष्टमी के दिन तुलसी माँ की 11 परिक्रमा और घी का दीपक जरूर करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। एक बात स्पेशल, आप जन्माष्टमी के दिन लाला को खीरा जरूर चढ़ाएं। खीरा, डंठल सहित खीरा लेके आए। ऐसा माना जाता है कि जब नाल से भगवान कृष्ण उससे जुड़े हुए थे तो उस नाल को काटने की एक प्रक्रिया की जाती है। तो खीरे के डंठल को आप एक चांदी के सिक्के से उस डंठल को काटने की एक प्रक्रिया कीजिए और भगवान को आप अर्पित कीजिए। ऐसा माना जाता है कि हम माँ, जो भगवान कृष्ण की माँ से जब भगवान कृष्ण की नाल को काटने की प्रक्रिया थी, वह उससे संपन्न होती है और वह खीरा आप अपने परिवारजनों को, आप अपने लोगों को प्रसाद के रूप में सबको दे सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, आप जन्माष्टमी के दिन आप क्या करें क्या नहीं करें, मैंने आपको पूरी बात बताई। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए।